हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। कैसी है बच्चा पार्टी मेरी? सब बढ़िया एकदम। तो आज आप लोगों के लिए खुशखबरी, आज हमारा सेट्स खत्म होने वाला है। काफी टाइम बाद आपका इंतजार अब खत्म हो गया, सेट्स भी अब खत्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो फटाफट यार बिना टाइम को वेस्ट किए चालू करते हैं यार। फटाफट अंतिम तिहाई देते हैं अपनी सेट्स को, तिहाई देते हैं सेट्स को। और सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कुछ लॉज सेट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला हमारा बनने वाला है कुछ एलजेब्रा ऑफ सेट्स के ऊपर कुछ लॉज, यानी कि लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो होता है कुछ ऐसा जो कहता है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और मतलब और इन द सेंस कि साथ में ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब ये कौन से लॉज हैं भैया? ये इन लॉज को बच्चों हम लोग कहते हैं प्यार से इंडेम्पोटेंट लॉज। अब इतना खतरनाक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज आप इतना ध्यान रखो कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझे मुझसे ही जोड़ दोगे तो मैं ही रहूंगा, और अगर आप मेरे से ही मेरा कॉमन लोगे तो भी मैं ही रहूंगा। बस ये यही कह रहा है हमारा। अब एक चीज आप बताओ, आपको मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान के चलिए ए के अंदर हम ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ए के अंदर अगर मैं देखूं तो अगर मैं ए के अंदर ए ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरे पास दो फिंगर हैं ये और दो फिंगर इधर है, ये मार्कर हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और दो फिंगर इधर है, तो दोनों को जोड़ा चार हो गए। लेकिन सेट्स के केस में क्या होता है, हम रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं ले सकते। तो अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐड करता हूँ, अगर अभी हटा देता हूँ रिपीटेड एलिमेंट्स वाला पार्ट केवल, अगर मैं ए यूनियन ए लिखता हूँ कीपिंग इन माइंड की रिपीट हम कर सकते हैं एलिमेंट्स, अभी के लिए मान रहा हूँ मैं। तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। लेकिन लेकिन फिर आंख खुल गई मेरी, वो कहते हैं ना आंख जो खुली मेरी, तब मुझे होश आया कि सेट्स में रिपीट तो हो ही नहीं सकते एलिमेंट। देखो मैंने लिखा था सोचे कि हम लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं होश में आया तो देखा ये तो सेट है, और सेट में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा 1 2 3 4 होंगे ये हट जाएगा और अपने पास वापस बनेगा 1 2 3 4। और ये किसके इक्वल था, ये मेरा था ए के इक्वल। सेम हमारा केस आता है ए इंटरसेक्शन ए के लिए। ए इंटरसेक्शन में अगर मैं 1 2 3 4 कॉमन लेता हूँ, तो अगर 1 2 3 4 कॉमन ए में है तो दूसरे वाले ए में भी 1 2 3 4 कॉमन होगा, है ना। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को ऐड करना है 2 + 2, अगर मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों में एक ही नंबर कॉमन है ना, है तो दोनों में एक ही नंबर कॉमन। केवल वही, बस वही चीज है एग्जैक्टली जो यहाँ है इस वाले ए में, दोनों ए एक ही है, तो दोनों कॉमन लोगे तो एक ही चीज आएगी। बस यही चीज है, बस इतना ही सा था ये हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, डस्टर आ गया मेरा, ठीक है। ये हमारा बस इतना सा था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आप किसी भी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन खुद से करोगे, आपका आंसर वही सेट आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने आइडेंटिटी लॉज। अभी आइडेंटिटी लॉ क्या होता है भैया? आइडेंटिटी लॉज में जब हम बात करते हैं, दूसरा वाला है अपना ये, इसमें हम बात करते हैं कि ए यूनियन फाई, ये भी हमारा ए होगा, तथा ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये भी हमारा ए होगा। क्या है भैया ये, क्या है ये सब? ये हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कभी? आइडेंटिटी मतलब वो वाली, कभी आपसे 6th 7th में पढ़ा है? एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, a + 0 इज इक्वल टू ए, है ना। a × 1 इज इक्वल टू ए, 1 × ऐसे पढ़ा है आपने कुछ 6th 7th में जो आप थे? तो वैसे ही चीज है यहाँ पे सेट्स के लिए, बस सेट्स का ही है थोड़ा रूप। यानी कि अगर मैं एक एम्प्टी सेट का यूनियन कर देता हूँ एक सेट ए के साथ, तो वो भी मेरा सेट ए ही देगा। यानी आप ऐसा समझो, हमने क्या कहा था, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। तो फाई ऑलरेडी है प्रेजेंट हमारा, तो अलग से हम उसे ऐड करें चाहे ना करें बात बराबर ही है। हम उसे बस लिखते नहीं अलग तरीके से कि वो फाई है, लेकिन होता वो है, हर सेट का सबसेट होता है वो, हम मेंशन नहीं करते हैं, बस ये सिंबल। अब देखो वापस एग्जांपल लेते हैं, a = 1 2 3 4, है ना। अब मैं इसके अंदर यूनियन कर देता हूँ एम्प्टी सेट का। अब एम्प्टी सेट का यूनियन करूंगा तो कोई एलिमेंट तो आएगा नहीं मेरे पास, कुछ नहीं आएगा, तो घूम फिर के मेरे पास यही पहुंच जाएंगे। अब आता है केस एक यूनिवर्सल सेट और ए का। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को कॉमन ले रहा हूं। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी,
और मेरे पास सेट है ए 1 2 3 4, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 3 4 तो आ रहा है कॉमन, जो इसमें भी है और इसमें भी है ना? तो जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा यूनिवर्सल सेट से एक सेट ए का, तो मेरे पास सेट ए ही बचेगा, क्योंकि ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो मेरे यूनिवर्सल सेट में है ना? बस उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि बाकी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है मेरे, वो सेट ए में नहीं है। बस इतना ही था हमारा आइडेंटिटी वाला। तो दो लॉज आपको याद हो गए अभी तक बच्चों। एक होता है हमारा क्या, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट भी ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। क्लियर है बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते आगे तो हम नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव वाला पार्ट। कम्यूटेटिव, भाई नाम रखो, ऐसे नाम रखो यार। अब नाम रखने बोल दो, मैं भी रख दूंगा आड़े टेढ़े नाम, फिर अच्छा लगेगा। सिंपल नाम देखो ऐसे, कम्यूटेटिव कितना अच्छा सिंपल नाम है, ठीक है। बाद बाकी बातचीत करते रहेंगे। अभी आता है कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। कम्यूटेटिव लॉ आपने जो सिंपल पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने? P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, ये पढ़ा था आपने ये भी पढ़ा होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, ये सब पढ़ा था। ये क्या होता है? ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब इस सेट्स के केस में भी बच्चों हमारा कम्यूटेटिव काम करता है। कैसे काम करता है? देखो सिंपल सी चीज है। अगर मैं किन्हीं दो सेट्स का यूनियन ले रहा हूं, ए यूनियन बी ले रहा हूं, तो वो मेरा इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ठीक है। ये हमारा मैट्रिसेस नहीं है जो हम क्लास 10th में पढ़ा था हमने, ठीक है। ये वो वाला मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस वाला कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ पे जो जनरल कम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो लगता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। प्रूफ करके दिखा दूं इसका प्रूफ दिखा दूं आपको, अगर भरोसा नहीं। आइडेंटिटी वाले में तो मैंने दिखा दिया, इसका प्रूफ जो होगा मैं वेन डायग्राम से दिखाता हूँ। सबसे पहला इसका जो प्रूफ है ये देखते हैं। ए यूनियन बी का दिखाता हूँ। एलएचएस में हमारा ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसा कुछ दिखता है, यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं यहाँ पे। ये दिखता है मेरा ए यूनियन बी। अच्छा बी यूनियन ए करूँ, अब बी यूनियन ए करते हैं। ये सर्कल के साइज आप छोटा लिखो चाहे बड़ा करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है हमारा बी यूनियन ए, दिखाता हूँ। बी ले लिया हमने पूरा, है ना, और ए को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इक्वल दिख रहा है, बस दोनों इक्वल है डायग्राम, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है ना, देखो एलएचएस में जाओ, ए इंटरसेक्शन बी में से कॉमन क्या आ रहा है? ए और बी में कॉमन है ये वाला एरिया जो है मैंने डार्क किया है, केवल इतना सा पार्ट है। ये था मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब मैं काम करता हूं, अब मैं लिखता हूं बी इंटरसेक्शन ए। ये था ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये ए और बी में जो कॉमन आ रहा था वो ये था। अब बी और ए में जो कॉमन आएगा मैं अब इसको शेड करूंगा। हाँ मुझे पता कई बच्चे कह रहे हैं कि भैया बात तो वही कह रहे हो, तो बस मैं कहा ना, जब बात वही हो रही है तो लो देख लो, ये दोनों भी मेरे इक्वल है। तो ये वाला हमारा वेन डायग्राम्स के थ्रू मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया आपको। बाकी जो पहले दो लॉस थे वो मैंने आपको एग्जांपल्स लेके आपको दिखाए थे। ऑल्दो एग्जांपल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन मैथमेटिकल प्रूफ, बट हमने समझने के लिए उस तरीके से इसको प्रूफ किया था, ठीक है। मैथमेटिकली वो प्रूफ नहीं हम कंसिडर करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था उसमें, ठीक है। नाउ हम आते हैं अब एसोसिएटिव लॉज पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये होता है हमारा तीन सेट्स के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, रुको इसको लिख देता हूँ मैं 4, ठीक है। ये सारे आपको जो लॉज है आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। ये लॉज करने के बाद अभी बहुत सारे और भी फॉर्मूलेज हमें पढ़ने हैं अभी, इसलिए मैं फटाफट स्पीड में थोड़ा लेके जा रहा हूँ समझाते। इसका सिंपल सी चीज है, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था। सिंपल सा आपको याद करो, देखो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँ क्लास 11th में घुस के सेट्स पढ़ो, मैं आपको कह रहा हूँ आप जो 6th-7th के बच्चे होते हैं ना, जो वैसे बन के पढ़ो सेट्स, क्योंकि वैसे बन के पढ़ोगे ना आपको और जल्दी क्लियर होगा। मेरी बात मानो, आजमा के देख लो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 6th-7th का बच्चा हूँ, मेरे को बस पहली बार मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, यानी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैंने आपको सिखाया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू सिंगल ब्रैकेट में ए प्लस बी, बाहर ब्रैकेट में प्लस सी। यही मैंने सिखाया बचपन में आपको, है ना।
अब इनको मैं सेट्स के टर्म्स में लिख दिया। अब सेट्स के टर्म में लिख दिया तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको मैंने ये भी सिखाया था कि हम यूनियन को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में c। अब भैया ये फॉर्म देख लो, ये फॉर्म देख लो, बराबर ये दोनों चीजें। तो जब हम ये लिख सकते हैं सादगी में, ठीक है, ये चीज अब सादगी में ट्रू है तो ये चीज भी तो ट्रू हुई ना बच्चों, ये चीज भी तो ट्रू हुई। अच्छा नहीं विश्वास हो रहा ना आपको, नहीं विश्वास हो रहा ना, देखो देखो दिखा देता हूं, चलो नहीं विश्वास हो रहा तो देख लो, वेन डायग्राम बना देते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मैं काम करता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ डायग्राम, एक यूनिवर्सल सेट ना, ताकि मैं एक और फिट कर देता हूँ यहाँ पे, देखते जाना, ए बी सी यू यू, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, अब ए पहले मैं बी यूनियन सी करूंगा क्योंकि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं बाय बॉड मास। बी यूनियन सी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको बी मान मैं लिख देता हूं, उनको ए बी सी, इसको भी लिख देता ए बी सी। अब मैं क्या करूंगा, बी यूनियन सी जो होगा ये मेरा कुछ ऐसा दिखने वाला है, पूरा बी आ गया, ठीक है, और अब ए बी यूनियन सी हो गया। अब मैं ए को भी ऐड कर रहा हूं तो लो ए भी मेरा ऐड हो गया इसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी दिख गया आपको, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी दिख गया, ये था एलएचएस। अब आरएचएस में आते हैं, ए यूनियन बी को मैं पहले करूंगा, ए यूनियन बी जो होगा ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि लाइंस बाहर नहीं जानी चाहिए, देखो मेरी हल्की फुल्की जा रही है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन जानी ऐसे नहीं चाहिए आपकी। अब सी या यूनियन सी कर दो, लो आ गए आ गए आ गए, हो गया, प्रूव हो गया, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अरे यार लाइन की डायरेक्शन पे क्यों जा रहे हो यार, लाइन की डायरेक्शन पे मत जाओ, देखो लाइंस हमारे दोनों शेडेड है ना, दोनों चीजों में सेम चीज हमारी शेडेड है दोनों में, है कि नहीं, हाँ ना, बस खत्म, प्रूव्ड। ये प्रॉपर्टी भी हमारी एसोसिएटिव वाली ऐसी है। ये काम यूनियन के साथ ही नहीं होता केवल बच्चों, ये इंटरसेक्शन के साथ भी काम करता है, ये इंटरसेक्शन के साथ भी ये काम करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सेम चीजें करूंगा लेकिन अब मैं इंटरसेक्शन के साथ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इंटरसेक्शन के साथ करूंगा, लिख देते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन लिख देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अभी यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ आपको, देखो ये मैं मान के चल रहा हूँ ए, ये मैं मान के चल रहा हूँ बी, ये मान के चल रहा हूँ सी, ए बी सी। अब देखो देखो ध्यान से क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी करूंगा, बी इंटरसेक्शन सी में क्या मेरे पास आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी ये रहा मेरे पास। अब ए का कौन सा पार्ट आ रहा है मेरे पास ए का कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट ही आ रहा है ए में जो इधर है ना, ये वो वाला पार्ट है जो ए में भी है बी में भी है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मेरे पास ये चीज आएगी, और ये चीज मेरे सी में भी है, तो लो अब आ रहा है इक्वल। उस टाइम पे क्या था, थोड़ा कुचड़ पुचड़ हो गया था काफी डायग्राम में, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दोबारा आपको डायग्राम बना के दिखाया ना। आई होप अब आपको ये समझ आया हो कि ये कैसे हमारे इक्वल, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एंटिटी वाला हो गया, मैं अभी भी नाम बोल रहा हूँ, कैसा नाम है इसका, जो भी है। आगे बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ, देखो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव भाई ना रहे तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। आइए भैया डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं इसका। देखो सिंपल सी चीज है, आप मल्टीप्लाई करते हो, उसके ब्रैकेट में एडिशन रहता है, आप ऐड करते हो, बाहर मल्टीप्लिकेशन होता है, अंदर ऐड होगा बाहर मल्टीप्लिकेशन होगा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन लग जाए। सेम केस हम इधर भी करते हैं, क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, ठीक है। ये केस आपका यूनियन का। अगर मैं बाहर इंटरसेक्शन लेके काम करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास सेम चीज आएगी, एग्जैक्टली सेम चीज, बट साइन थोड़े से उलट पलट हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये दोनों चीजें जो है ना, इन दोनों चीजों में आप ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता था कि बाहर की चीज अंदर की चीज से भी मल्टीप्लाई होती थी
होती थी वही हो रही है हमारी यहाँ पे, एंड हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखिए हमारे, ये तो यहाँ पे रहे। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। ठीक है, प्रूफ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है। वेन डायग्राम बनाऊंगा अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एलएचएस में पहले इसका बना रहा हूं, पहले इसके लिए बनाते हैं। ठीक है, 3 सेट्स पे काम करता है हमारा, एलएचएस आरएचएस ये। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पहले मैं करूंगा बी इंटरसेक्शन सी लेता हूं। बी इंटरसेक्शन सी मेरा क्या है, मैं लिख देता हूं ए बी सी। अब इस वाले में क्या लेंगे, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। फटाफट देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए मेरा ये पूरा है एंड बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं करूंगा तो शेड मेरा पूरा ये वाला पार्ट हो जाएगा, पूरा मेरा ये पार्ट शेड हो जाएगा इसका। अब यहां से मैं आता हूं यहां पर, अब मैं पहले क्या करूंगा, मैं ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी करूंगा। करते हैं फटाफट, पहले ए यूनियन बी किया मैंने, अब मैंने क्या किया, ए यूनियन सी भी कर दिया मैंने। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन क्या आ रहा है, देखना, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, और ये हो गया ए यूनियन सी। अब कॉमन क्या चीज आ रही है, देखो, एक कुछ डंडे इधर आ रहे हैं, कुछ डंडे इधर आ रहे हैं, लेकिन कुछ डंडे इधर भी आ रहे हैं। ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा पूरा कवर है। तो अगर मैं हटाता हूं डंडों को तो मेरे पास जो पार्ट्स बचते हैं वो बचते हैं बस ये वाले कुछ पार्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखना, एक मेरे पास ए बच रहा है ना, एक मेरे पास ए बच रहा है, और सी वाला पार्ट मेरे पास बच रहा है। ए वाला पार्ट हो गया और सी वाला पार्ट हो गया मेरे पास। थोड़ा सा बी इंटरसेक्शन सी इधर आ गया और ए यूनियन बी इधर, ए यूनियन इन सब का आ गया, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरेक्शन आ गया मेरे पास। यही था हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बची बात ये, इसके केस में तो इसका वाला केस आप ट्राई करना वेन डायग्राम से। ठीक है, आते हैं भैया आगे। अब यहाँ पे आता है डे मॉर्गन्स का, मॉर्गन्स बोलेंगे कि मॉर्गन्स, जो भी है, सीधी सरल भाषा में जो ज्यादातर लोग बोलते हैं डी मॉर्गन, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे डे मॉर्गन। ठीक है, डे मॉर्गन। अब इसका क्या कानून था, इसका कानून था बच्चों, देखो, अगर मैं लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं डे मॉर्गन्स, लाइक डे मॉर्गन्स जो भी है, लाइक फ्रेंच में कैसे बोलते हैं नाम, मैं फ्रेंच एक्सेंट यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे इनका। ठीक है, क्योंकि नाम गलत नहीं बोलना चाहिए किसी का। अब देखो, डे मॉर्गन्स जो थे हमारे, इन्होंने क्या बनाया कानून, इन्होंने कानून बनाया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। एक तो उन्होंने ये कायदा बनाया, और एक उन्होंने बनाया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? ये उन्होंने हवा में कायदे दे दिए, यानी कि अगर आप दो सेट्स का यूनियन ले रहे हो फिर कॉम्प्लीमेंट उनका बता रहे हो, तो वो दो इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन होंगे। यानी कि अगर ए और बी का पहले यूनियन लेके फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो आपका पहले ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि उसको हटा के, यानी अब यहाँ पे ए यूनियन बी को हटा के अगर हम पार्ट शेड करेंगे तो मेरा वो ए को हटा के पार्ट शेड होगा, इंटरसेक्शन बी को हटा के पार्ट शेड होगा। अभी कौन सा पार्ट है भैया नहीं आ रहा समझ में, आइए विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं इतना विजुअलाइजेशन का बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन सेट समझाने के लिए हम विजुअलाइजेशन पे उतर सकते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो वो मेरा पूरा ये वाला पार्ट शेड होगा। यानी कि अगर मैं छोटा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एलएचएस में, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा ये वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, ये वाला पार्ट जिसमें से अंदर से हमारी कोई लाइन नहीं जा रही है। ठीक है, ये हमारा पूरा, हम बाहर से यहाँ से शेड इसको कर रहे हैं। ध्यान रखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए यूनियन बी इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा पार्ट हमारा इसके अंदर है। ये एलएचएस हो गया। अब देखो, अब मैं करूँगा क्या, ए को हटा दूंगा, ए को मैंने हटा दिया, ए को छोड़ के क्या है, सब कुछ ये सब है ना। ए को अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा, है ना। एक को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, और ये यूनिवर्सल सेट तो भैया है ही मेरे पास, है ना। यूनिवर्सल सेट तो है मेरे पास एक,
नहीं मिलेगा कंडीशन तो यूनिवर्सल सेट के पास चले जाएंगे, और क्या। तो यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, तो इसका बचा खुचा हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो ना, अब देखते जाना खाली। अब ये तो था ए का इंटरसेक्ट, एक हमने ले लिया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट है कि अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ये वाला पार्ट पूरा। ये तो मेरा पूरा शेड होगा ही होगा, साथ में ये पूरा शेड होगा, लेकिन ए वाला पार्ट भी मेरा शेड होगा। ए वाला पार्ट भी मेरा बी के कॉम्प्लीमेंट में शेड हो जाएगा, पूरा ये पार्ट, ये वाला जो भी है ना। अब यहां से आपको क्या मिलता है सीखने, कि क्योंकि आप अगर इधर शेड कर रहे हो चाहे आप इधर शेड कर रहे हो, इन दोनों को तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट लेने जाओगे तो इधर है, बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इधर है। कॉमन चीज किधर बच गया, यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये यूनिवर्सल सेट के अंदर बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे वो भी इधर ही बनेगा, ए का लोगे वो भी इधर ही बनेगा। तो इससे बढ़िया बच्चों सब अंदर का माल छोड़ के बाहर के माल पे ध्यान दो, एंड ये दोनों आपके बराबर कर दो, और आपका आंसर आ गया, और फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट लॉ हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, इतना सा था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है डेमोगन का, ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम तरीका, सेम। पहले इंटरसेक्शन ले लो और पूरा हटा दो, ठीक है। ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, देखो ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर आप करोगे, है ना, सिंपल चीज है। पहले मैंने इंटरसेक्शन किया था, अब मैं यूनियन करता हूँ। इंटरसेक्शन बी का क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं कर रहा हूँ तो सब कुछ में क्या आएगा मेरे पास, एलएचएस में ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसमें मैंने ये पार्ट नहीं लिया। अब क्या मुझे बोल रहा है कि ये किसके इक्वल है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला पार्ट पूरा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला पार्ट पूरा। अब क्योंकि यूनियन है तो मेरे पास अगर ये शेड हो रहा है बी के कॉम्प्लीमेंट में और ए के कॉम्प्लीमेंट में शेड हो रहा है मेरा ये वाला, तो भैया मेरा एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया क्या, ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव्ड क्वाड्रेरा डेमोन्स्ट्रेंडम। दोनों प्रूव हो गए। क्या हुआ, धवड़ तवड़ बहुत फास्ट हुआ। देखो स्लोली देखो, ए इंटरसेक्शन भी ऐसा दिखता है, ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा इधर दिखता था पूरा, ये सारे सब शेड था, बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा इधर के सारे चीजें शेड थी। अब मैं दोनों का यूनियन कर दिया तो दोनों शेड हो गया, बीच का पार्ट मेरा नहीं आया, बस इतनी सी चीज है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे 6 अलजेब्रा टाइप के लॉज सेट्स के। अभी और कई सारे फॉर्मूले हैं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें भी करने के लिए, बहुत कुछ करेंगे भी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने लॉस सारे जान लिए, अब हम जानने वाले हैं कुछ नए टाइप के फॉर्मूले। ये फॉर्मूले ऐसे हैं बच्चों जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले, बहुत ज्यादा। एंड अगर मैं इनका नंबर बताऊं तो कितने हैं, डर मत जाना, 22 है, ठीक है। 22 फॉर्मूले मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको डिराइव करना सिखा दूंगा यहाँ पे कैसे डिराइव करना है, ठीक है। आपको ज्यादा रटने की टेंशन नहीं होगी इसलिए, ठीक है। अब देखो यार, डरो मत, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, नो फियर वेन श्रे भैया इज देयर। हम आराम से समझ के सारे फॉर्मूले करेंगे। हाँ, लेकिन मैं मैथमेटिकल प्रूफ यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिकल प्रूफ देने लगा बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा, ठीक है। एंड हमें सेट्स खत्म भी करना है अभी। प्रूफ अगर चाहिए होगा तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा चाहे तो, अगर आपकी डिमांड हुई तो। नहीं आपको इंटरेस्ट होगा, आपको केवल इतना फॉर्मूले चाहिए तो मैं नहीं बनाऊंगा अलग से वीडियो, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी आते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो चीज आता है हमारे पास, सबसे पहला फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, वो है हमारा, क्या है वो फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्या है बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है, ये सिंपल सी चीज ही है, आपने a से b का कॉमन हटाया, यानी कि हमने एक सेट्स की बात की थी, a माइनस बी हमने पढ़ा था कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 है, ठीक है। और अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो मेरे पास 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, यानी कि 2 4 हट जाएगा, और मेरे पास आएगा फाइनल आंसर 1, 3। वही इसने कहा है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, समझने वाली बात है। यानी कि अगर मैं बनाऊं उसका वेन डायग्राम में एक,
तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मेरा हो जाएगा, मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट हो जाएगा पूरा, और मेरे को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन करना है इसी का। तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, ये 1 और 3 ये आएगा हमारा। चलो देखते हैं कैसे। देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेता हूँ, सबसे पहले मैं कॉमन लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 और बी में क्या है 2 4 6 8, ठीक है, ये चीजें है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन था तो उस सब्ट्रैक्शन के अनुसार मेरा 1 और 3 आया। अब मैं जब इनका ए इंटरसेक्शन बी कर रहा था तब मेरे पास क्या आ रहा था, तब मेरे पास आ रहा था 2 और 4। अगर मैं सिंपल इंटरसेक्शन बी कर रहा था तब मेरे पास आ रहा था 2 और 4। अब इसने कहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट का मेरे को साथ में ए के साथ इंटरेक्शन करना है, यानी कि एक ऐसी चीज जो बी में नहीं, मतलब बी में जो चीज है उसको हटा के। अब देखो बी में मेरा 2 भी है, बी में मेरा 4 भी है ना, तो अगर बी का मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास 2 और 4 तो आ नहीं सकते, क्योंकि 2 और 4 मेरे ए में है, बी में भी है, ये मेरा फिर ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। इसलिए मैं 2 और 4 को क्रॉस करूंगा और मेरे पास ए और 1 और 3 ही आएगा ए की वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ आया कि क्यों हुआ ऐसा? सिंपल सी चीज है, ए माइनस बी, ए का जो कॉमन आया हमारे पास, जो बी में था वो हमने हटा दिया था, जो कॉमन ए और बी का जो कॉमन था वो हमने हटा दिया ए से, फाइनल आंसर हमारा आ गया। इधर भी हमने क्या किया, बी के पास जो वैल्यू थी अगर वो ए के पास थी तो हमने उसे भी हटा दिया, बी के सारी वैल्यूज हटा दी और बच गए जो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 और 4 बी में भी था, ए में भी था, 1 3 से हमारा फाइनल आंसर आया। आई होप क्लियर है आपको ये वाला। सेकंड आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है, ए माइनस बी वाला हो गया। अब जो सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला है इसी का उल्टा बी माइनस ए। अब ए माइनस बी है तो बी माइनस सी भी हो, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज है। सेम एग्जांपल को लूं अगर, तो b इज इक्वल टू मेरा है 2 4 6 8 और a था मेरा 1 2 3 4, है ना। अब b माइनस ए करूंगा तो 2 और 4 मेरा हट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, b इज इक्वल टू 6 8, है ना। ये तो मेरा हो गया LHS। अब b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, सेम लॉजिक वही, a के पास क्या है 2 और 4 है, ये नहीं आएगा हमारा इसमें भी b में, क्योंकि a के पास भी है, बचा 6 और 8 और हमारे पास आ गया ये चीज। सेम यही चीज है। देखो जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मूला हो, सिंपल सा इतना दिमाग में बिठाओ आप कि a का कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर b में भी a की वैल्यूज आ रही हैं तो हम b की उन वैल्यूज को नहीं लेंगे जो a में आ रही हैं। यानी कि if a contains those values which are a part of या which belong to a intersection b, तो हम उनको भी नहीं लेंगे, उन वैल्यूज को भी हम सेट b से नहीं लेंगे। उसके अलावा जो बच गई वैल्यूज जो नहीं आ रही है कॉमन, हम उनको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में देखा। ठीक है, आगे बढ़े, तैयार हो सारे? आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से। हमने इंटरसेक्शन का देख लिया। अब देखो नेक्स्ट हम जानने वाले हैं कि आइया, अगर a माइनस बी हमारा a आ रहा है तो इसका मतलब है कि a इंटरसेक्शन b हमारा फाई है। ये क्या मतलब है भैया, इसका क्या मतलब है इसका? देखो अगर a में से अगर मैं b का कॉमन हटा रहा हूं, अब बात समझो, ट्रांसलेशन समझो इसका। a माइनस बी का मतलब है b में जो कॉमन है और a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स है मैं उनको हटा रहा हूं, ठीक है, उनको मैं हटा रहा हूं a साइड से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है क्या, जो रिजल्ट है मेरा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे a के अंदर और b के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो हटेगा क्या a साइड से, तो मेरे पास a आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तभी यहाँ पे मेंशन किया है इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। समझ में आया क्यों मेंशन किया? देखो सिंपल सा केस है, अगर कुछ कॉमन ही नहीं आया तो आप हटाओगे क्या, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, 3 हो गए, देख तो लिखते रहना, 22 में से 3 हमने कर लिए फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फॉर्मूला जो आता है हमारा, वो आता है हमारा a माइनस बी यूनियन b क्या कहते हैं, a यूनियन b, a माइनस बी का यूनियन अगर हम करते हैं b तो वो इक्वल होता है a यूनियन b के। क्या मतलब है भैया इस स्टेटमेंट का, देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारा फोर्थ वाला, a माइनस बी यूनियन ऑफ b इज इक्वल टू a यूनियन b। देखो ये सिंपल सी चीज है, ये वाला फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं एक रफली एक वेन डायग्राम रफली बना रहा हूँ एक,
a माइनस बी करूंगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। अब b को मैं इसमें यूनियन कर रहा हूँ, तो b में तो ये वाला पार्ट पूरा सर्कल आ गया ना मेरा, तो यूनियन b करूंगा तो लो पूरा आ गया मेरे पास। अब पूरा आ गया तो ये a यूनियन b भी होता है, एंड मेरा ये भी यही हो गया। ये है मेरा फोर्थ वाला। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला भी। अभी तक हमने क्या क्या जाना, हमने जाना a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट किससे इक्वल होता है, a माइनस बी के। b माइनस a हमारा होता है b इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के। थर्ड हमने जाना कि a माइनस बी इज इक्वल टू a ओनली एंड ओनली इफ अगर a इंटरसेक्शन b हमारा फाई है, यानी a इंटरसेक्शन b में कुछ भी कॉमन नहीं है, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ हमने अभी जाना था क्या, फोर्थ हमने अभी जाना था कि अगर 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 हमारे पास a माइनस बी है, अगर हम उसका यूनियन कर रहे हैं b से, तो मेरा वो आंसर आएगा a यूनियन b। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम फटाफट करने के लिए फोर्थ फॉर्मूले के बाद से सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख दिए टेबल पे। 10 फॉर्मूले मतलब कुछ लिखे हैं, अभी और 10 फॉर्मूले लिखने बाकी हैं इधर, क्योंकि बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी, तो हम पहले इनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे के 10 फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब देखना फटाफट स्पीड में होगा। सबसे पहला आता है a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b इज इक्वल टू 5। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर अगर आपने अगर आपने a से b का कॉमन निकाल दिया, यानी कि अगर आपने a से b का कॉमन हटा दिया, तब अगर आप कॉमन ले रहे हो a और b में, तब तो कुछ भी नहीं रहेगा ना बच्चों। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एक सेट a है ना, और 2 4 6 8 मेरे पास एक सेट b है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 और 4 को तो हटा रहा हूँ जो कॉमन है ना। अब मेरे पास इधर बचेगा 1 3, इधर बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2 4 6 8। अब 1 3 और 2 4 6 8 में से तो कुछ कॉमन है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर 5 आएगा। फिफ्थ फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको। आइए सिक्स्थ की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला हमें कहता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। ये किसके इक्वल है, हमारा b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। जब हम कहते हैं कि अ नंबर इज सबसेट, तो हमारे पास डायग्राम क्या आता है, एक बड़ा सर्कल, इसके अंदर एक छोटा सर्कल, ठीक है। ये होता है हमारा सबसेट का निशान, यानी कि ये b है मेरा, ये मेरा a है। ऐसे हम अपना सबसेट दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारा था b का कॉम्प्लीमेंट, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा ये सब कुछ होगा बाहर का ही सब कुछ होगा। अब क्योंकि अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो मेरे पास a का भी नहीं आएगा, है ना। तो यानी कि b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेरा a के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अब a का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूंगा तो मेरे पास ये भी आ गया, है ना। a का कॉम्प्लीमेंट मेरा b का भी आ जाएगा, बाहर के भी चीजें आ जाएंगी, है ना। अब a मेरा क्या होगा, सबसेट ऑफ b हो गया, क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट लिया, b का बाहर गया। देखो आप अब सिंपल टर्म में समझो। देखो सिंपली मैं आपको अगर समझाऊं बहुत सिंपल भाषा में, तो क्या हमने सबसे पहले किया, a मेरा b का सबसेट है, यानी कि b के अंदर मेरे पास a भी है। अब क्या हुआ, पहले हमने b का जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास उसमें a भी था, तो मैं केवल बाहर की चीजों का भी लिया, क्योंकि b में a भी है मेरा, तो मैंने सब बाहर यूनिवर्सल सेट की चीजें यहाँ पे उठाई। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे से कहा गया कि b का ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये a के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो हमारे पास क्या हुआ, मैंने जब a का कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास सिर्फ b तो आया पूरा बचा हुआ, साथ में मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट्स भी मैंने यहाँ पे पिकअप किए। यहाँ पे अब ये यूनिवर्सल सेट जो मैंने पिकअप किए, तो ये मेरा b का भी पार्ट है, ये मेरा a का भी पार्ट है। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई लोग, कंक्लूजन यही निकला मेरे राजा रानियों कि a अगर सबसेट है b का, तो b का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है हमारे a के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये प्रूव हो गया। आपको सबसेट समझ आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सबसेट से समझ आया हो कि हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ फॉर्मूला। क्या कह रहा है, a माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस बी। सिंपल सी चीज है, मैं वेन डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। a माइनस बी हमारा जनरली कैसा दिखता है, a माइनस बी जो होता है हमारा वो दिखता है ओनली द पार्ट ऑफ a, हमारा a इंटरसेक्शन b नहीं दिखता है। यानी कि अगर मैं a में से, यानी कि अगर मेरे ये गोले हैं मेरे, ये मेरा a इंटरसेक्शन b हो गया, है ना, और ये मेरा पूरा का पूरा ये मेरा a है। अब इससे मेरे को क्या कह रहा है कि मेरे को a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट करना है। a इंटरसेक्शन b को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास पार्ट केवल
ए वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं बचेगा। एंड मेरे पास कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, मेरे पास कंक्लूजन निकलता है कि दिस a माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस b। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या? तो ये अब आते हैं ये वाले पे। ये 8th वाला खाली देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, असल में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटू सा है ये। सिंपल सा क्या कह रहा है कि a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। देखो इसका अगर मैं ओवरऑल क्रक्स निकालूं तो मेरे पास, हमने ये पढ़ा था ये वाला, इसमें क्या था, इसमें था हमारा कुछ ऐसा कुछ था, a इंटरसेक्शन b हमारा शेडेड नहीं था, बस ये था। अब इसको मैं क्या निकाल रहा हूँ, देखो a माइनस b मेरा a का पार्ट हो गया, b माइनस a मेरा केवल b हो गया, यूनियन करूंगा तो ऐसा दिखेगा बराबर। अब क्या हुआ, a यूनियन b करूंगा मैं, पूरा शेड हो गया, a इंटरसेक्शन b हटाऊंगा तो ऐसा दिखेगा है ना। अब मैं a सिमेट्रिक डिफरेंस करता हूँ, ये लो तीनों के वेन डायग्राम मेरे एक जैसे दिखे रहे हैं यहाँ पे। इसका वेन डायग्राम अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं तो देखो, छोटू सा बनाऊंगा, ऐसे कॉमन ले लिया, इसका a माइनस b, ये हो गया मेरा b माइनस ए। इंटरसेक्शन हमने बीच का शेड नहीं किया है, बस ये बहुत छोटा है, इसका आपको शायद लगे कि शेड हुआ है ये, लेकिन नहीं हुआ है शेड। ठीक है, अब मैं सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड RHS जो भी है मेरा, इसका क्या है, a यूनियन b मेरा ये पूरा पार्ट हो गया। अब a इंटरसेक्शन b हटा दूंगा तो मेरे पास a यूनियन b कितना सा बचेगा, ये वाला पार्ट ही बचेगा केवल। उम्मीद करता हूँ आपको 8th वाला भी अब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े बच्चों, फिर आगे बढ़े, चलो यार आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और भी हमें काफी चीजें जाननी है। ठीक, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अभी यार थक गए आप लोग यार, बड़ी जल्दी, थकने का नहीं है, देख रहे हो रात का 9:30 बज रहे होंगे करीबन, जितना मेरे को अंदाजा है, एंड तब भी पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो मेरे पास एनर्जी है, तुम भी लगाओ यार एनर्जी थोड़ी सी। देखो a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। क्या है ये, देखो a b इंटरसेक्शन c में से मैंने a को हटा दिया बिल्कुल, यानी कि अब मेरे पास अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केवल रॉली में रिप्रेजेंट करूँ, b इंटरसेक्शन c कुछ ऐसा दिखता था मेरा, मैंने इससे a वाला पार्ट हटा दिया। a वाला पार्ट कौन सा है मेरा, दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको, a b c। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या किया, ये मेरा b c वाला पार्ट है ना, ये कौन सा पार्ट है मेरा, ये पार्ट है मेरा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है ना, ये एक सेकंड वेट अ मिनट, नॉट b इंटरसेक्शन c, नॉट b इंटरसेक्शन c, एक्चुअली ये मेरा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है। रुको रुको, ठीक है एक मिनट, एक मिनट, ये है मेरा b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये वाला पार्ट है b इंटरसेक्शन c। अब यहां से मेरे को क्या बोला, मैं a वाला पार्ट हटा लूं, a वाले पार्ट में क्या है मेरे पास, ये वाला पार्ट है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, हटा लिया मैंने इसको, a को हटा लिया। अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये ऐसे आ गया, ये इधर ऐसे आ गया। ठीक है, देखो अब ये हो गया मेरे पास a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a का मैंने पार्ट हटा दिया। सेम हम आते हैं RHS की तरफ, a माइनस बी करूंगा, a माइनस बी अगर करूंगा तो केवल a का पार्ट मेरे पास बचेगा। यूनियन कर देता हूँ a माइनस सी से, a माइनस सी करूंगा, मेरे पास ये वाले पार्ट बचेंगे। रिजल्ट यहाँ पे रहा ये वाला। ठीक है, अभी भी नहीं समझे, देखो सिंपल चीज है, a में से मैंने b का कॉमन हटा दिया, मेरे पास ये वाला पार्ट पूरा बचेगा, इतना सा। यूनियन ऑफ a माइनस से मैंने c वाला पार्ट हटा दिया, यानी इस a से मैंने c वाला पार्ट हटा दिया, मेरे पास ये बचा। क्लियर हुआ आपको, दोनों चीजें मेरी इक्वल होती हैं। ठीक, बाद बाकी आप इसको वेन डायग्राम से प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट जो है मेरा, ठीक है, a माइनस बी यूनियन सी जो है मेरा, ये अभी आप हम देखने वाले हैं। ठीक, क्या कहता है, a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी। ठीक है, यानी कि b यूनियन c का अगर हम a वाला पार्ट हटा दे, सेम है लॉजिक इधर भी, a b c। अब a यूनियन b यूनियन c मेरा पूरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, इससे मैं अगर a का पार्ट हटाऊं तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, केवल और केवल ये वाला पार्ट, ये है मेरा b यूनियन c, और a का मैंने कॉमन पार्ट पूरा हटा दिया, बिल्कुल भी कहीं से भी हमारा a का कोई भी पार्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस सी। a माइनस बी जब मैं करूंगा, a माइनस बी, मेरे पास केवल a वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, अब मैं a माइनस सी का इंटरसेक्शन लूंगा साथ में, तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब a माइनस बी और a माइनस सी जब मैं करूंगा तो मेरे पास पार्ट कौन सा बचेगा,
मेरे पास पार्ट केवल और केवल ये बचेगा। देखो अभी लग रहा हो कि मैं शेड कौन सा कर रहा हूँ, देखो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अभी के लिए जो नॉन शेडेड पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हो गया, हमें जो पार्ट चाहिए था वही ये वाला निकला, ए वाला। अब इधर आते इधर भी हमें यही पार्ट चाहिए था। फर्स्ट नाइन्थ वाले में जो था, नाइन्थ वाले में जो मैंने नॉन शेड किया था, ये 10th वाला है, नाइन्थ वाले में एक बार दोबारा देख लो आप, 1 2 3, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी मेरा ये वाला पार्ट था, मैंने ए वाला पार्ट रखा था केवल, जो बी इंटरसेक्शन सी था मेरा ये वाला, इससे मैंने केवल ये वाला पार्ट इसमें कहा था ये बचा रहे, शेडेड वाला ये पार्ट है। एंड जो मुझे चाहिए था वो हमारा इधर वाला पार्ट था पूरा ए का, सेम आरएचएस में भी होता तो वो भी यही होता। आई होप आपको क्लियर है। ध्यान रखना इधर मैं बना रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, जो नॉन शेडेड पार्ट है हमें वो चाहिए यहाँ पे। 10th वाले में जो चाहिए था वो मिल गया, 9th वाले में जो चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है। अब आता है 11th और 12th वाले फॉर्मूले पे। देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है फॉर्मूले, सिंपल से है, ठीक है। मैं आप समझा के यहाँ पे याद कर देख कर आ रहा हूँ आपको, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन सी। इसका क्या मतलब है, देखो मैं मतलब समझाऊंगा, प्रूफ आपको ट्राई करना है। आप अभी क्या अभी प्रूफ ट्राई करना है 11th और 12th का, मैं समझा देता हूँ आपको। बी और सी, बी में से सी का कॉमन हटाओ और ए और उस बी माइनस सी में जो कॉमन आ रहा है वो आपका किसके इक्वल होगा वो दिखाऊंगा अभी आपको। चलो इसका वेन डायग्राम तब तक बनाओ फटाफट से, तक मैं आपको 12th वाला समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा एक बार आरएचएस से देख लो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के, यानी ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट जो कॉमन आ रहा है मेरे ए इंटरसेक्शन सी से वो हटाना पड़ेगा। देखो अब आप इसका वेन डायग्राम तक तैयार को 11th का, मैं 12th का बताता हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी, इसका मतलब सिंपल सी चीज है, बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सिंपल सी चीज। और इसमें जो हमारा ए का पार्ट आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। बस इतना सा था, बाकी आपको होमवर्क है, आप इन दोनों के ट्राई करो वेन डायग्राम्स, ठीक है। आप इन दोनों के वेन डायग्राम्स ट्राई करना, बना के ट्राई करो यार, थोड़े बहुत वेन डायग्राम्स आप भी बनाओ। मैंने बहुत सारे बना दिए, अब आपको बनाने। तो अब हम चलते हैं लास्ट के 10 फॉर्मूले पे फटाफट से, ठीक है। आइए फटाफट। तो ये हमारे पास जो अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ये 8 फॉर्मूलाज है, 2 फॉर्मूलाज और लिखने बाकी हैं, तो वो मैं अभी आपको फटाफट लिख के दे दूंगा बाद में। पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखो हमारा चैप्टर बस खत्म होने पर आया है, तो बस थोड़े एनर्जी बढ़ा लो यार फटाफट से, या अगर कोई काफी टाइम से देख रहे हैं लेक्चर को तो मैं उनको कहूंगा कि कोई बात नहीं, जरा सा पॉज ले सकते हो वीडियो से, थोड़ा घूम फिर लो, टहल बुल लो, पानी पी लो अच्छे से, ठीक है, फिर अपना कंटिन्यू करना। तब तक मैं तो कंटिन्यू करूंगा यार, क्योंकि मेरे को तो खत्म करना है ये चैप्टर आज समझा के आपको अच्छे से। अगर आपको समझ आ रहा है ना पूरा तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं एकदम पेस पे रखते हुए समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है उसका फॉर्मूला आता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको पता है एन ऑफ ए यूनियन बी हम निकाल रहे हैं, लेकिन क्यों हमने माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया। देखो जब मैं यहाँ पे ए और बी की बात करूँगा, फर्स्ट वाले में दिखा रहा हूँ केस क्या होता है। होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए यूनियन बी की, तो मेरे पास जब यहाँ पे ऑलरेडी एक आ गया है ए ये है, बी मेरे पास ये है, तो यूनियन आ गया मेरे पास। लेकिन होता क्या है बच्चों, होता ये है कि जब हम इसका प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ में आएगा हमारे पास कि एक एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन हमारे पास जुड़ रहा है साथ में, यानी कि एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारे साथ जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वही पार्ट हमें हटाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अच्छा आप इतने सारे जो एन देख रहे हो ये क्या है, अभी तक आपको याद नहीं आया, देखकर नहीं याद आया? अरे भाई कार्डिनलिटी है ये तो सेट्स की, याद नहीं आया? याद आया, अब याद आया ना। तो देखो कार्डिनलिटी है सेट्स की, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला सेकंड वाला भी है, उसका केस लेकिन क्या है कि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी से काम हमारा चल रहा है। क्यों चल रहा है भैया? इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स, और डिसजॉइंट सेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था, 2 लावारिस पड़े सेट्स, 2 लावारिस पड़े सेट्स का अगर आप लोगे यूनियन तो वो हमारा इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। 2 अगर आप लावारिस नहीं ले रहे हो, 2 मिलजुल रहे हैं, तो उसमें से आपको एक बार हटाना पड़ेगा एक इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है।
अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे है ये एन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या है एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल हमने देखा था वेन डायग्राम में, ओनली ए वाला पार्ट है ये काइंड ऑफ, क्योंकि हम केवल ए वाला पार्ट ले रहे हैं, हम कोई इंटरसेक्शन भी नहीं ले रहे, इसलिए ये हमने वेन डायग्राम में ऑलरेडी हमने देख लिया। सेम फोर्थ वाला भी है, ये भी हमने देखा है कि अगर आप बी में से ए या कॉमन हटाओगे आपके पास केवल बी बचेगा, उसको कैसे निकालोगे, बी में से आपको बी इंटरसेक्शन ए को खत्म करना है। थर्ड फोर्थ हो गए, 4 फॉर्मूले आपको ऐसे याद हो गए, आराम से याद हो रहे हैं ना साथ के साथ। इसमें क्या किया, फर्स्ट वाला केस था हमने एक इंटरसेक्शन हटा दिया, यहाँ पे एन ऑफ ए एन ऑफ बी ऐड कर दिया। सेकंड वाले में भी हमने यही काम किया, लेकिन यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि हमारे ए और बी डिसजॉइंट थे। थर्ड वाले में क्या किया हमने, ए से बी का कॉमन हटाया, तो वो हमारा क्या आया था एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ते हैं, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए सेम था हमारा, सिमिलर, बस यहाँ पे ए की जगह हमने बी कर दिया। सब्ट्रैक्शन हमारा ये दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ वाला आते हैं, ए ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखो बुक में कई तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल वाला बताया यहाँ पर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया है एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब आप यहाँ पे इसको खोलोगे एन ऑफ ए यूनियन बी को, आपके पास ये वाला बचेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इस वाले माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जब आप ऐड करोगे आपके पास आंसर आएगा, आपके पास फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वही बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला फिफ्थ वाला दे दिया। सिक्स्थ पे आते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला, लेकिन समझने में बहुत मजा आएगा। सबसे पहले बेसिक चीज क्या करनी है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी तीनों को ऐड कर दो। अब तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास इंटरसेक्शन इनके बनेंगे, इंटरसेक्शन ज्यादा बनेंगे आपके पास दो दो के पेयर में, सबको हटा दो एक कॉपी। एक कॉपी हटाने के बाद आपको क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, वरना इससे कुछ नहीं बचेगा ज्यादा, तो इसका मतलब आपके पास एक छोटा सा पेयर आपका खाली रह जाएगा, बच जाएगा छोटा सा पेयर, बहुत अनशेडेड वाला, वो पेयर आप यहाँ से जोड़ लो। देखो आपके पास, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ डायग्राम में, तो सिंपल सी चीज इतनी है, आपके पास सब कुछ शेड हो जाएगा, आपके पास पूरा ये लास्ट में शेड हो जाएगा सब कुछ, लेकिन लास्ट में आपके पास केवल एक छोटा सा ये वाला रीजन बचेगा शेड करने के लिए, बीच वाला, जिसको हम यहाँ पे ये ऐड करके शेड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। आई होप आपको ये वाला भी फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी चीज है, हमने डे मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था हमने कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पढ़ा था अभी जो हम लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ रहे थे यहाँ पे सेट्स का, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट से हटा दो एन ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। ये हमने सारा वेन डायग्राम से भी किया। एट्थ वाला जो है फॉर्मूला, ये भी हमने वेन डायग्राम से भी देखा था। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने वेन डायग्राम से प्रूव किया था इसको, डे मॉर्गन्स के लॉ को। सेम ए यूनियन बी होल टाइम्स का होल का कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। ये किसके इक्वल है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी के। समझ में आया, ये थे हमारे 8 फॉर्मूलाज। अभी 2 फॉर्मूले और बचे हैं, वो 2 फॉर्मूले मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो फॉर्मूलेज वर्ड प्रॉब्लम्स में, बहुत ज्यादा सेट्स में यूज होंगे। तो आइए हम फटाफट से उनको देखते हैं। अब ये रहे हमारे आखिरी के 2 फॉर्मूले चैप्टर के, एंड इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। अच्छा लग रहा है सुन के? तो यार अब सुन के अच्छा तो लगेगा, और इन फॉर्मूलेज को फटाफट सुन लो और समझ लो यार, उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी पाठशाला आज की समाप्त करेंगे, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि ए बी और सी में से कोई भी 2 सेट्स जो हैं, इनके अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, या तो वो ए बी हो सकता है मेरा, या तो वो मेरा बी सी हो सकता है, या तो मेरा ए सी हो सकता है। क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। समझ में आया क्या है ये? देखो वेन डायग्राम वाइज अगर मैं बताऊं, वेन डायग्राम वाइज अगर मैं दिखाऊं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं, ए इंटरसेक्शन सी करता हूं अगर, तो मेरे पास ये पार्ट आ गया। बी इंटरसेक्शन सी करूंगा, मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, मेरे पास ऊपर वाला पार्ट आएगा। अब सब्ट्रैक्ट किसको कहने को कर रहा है, ये कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पार्ट को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट,
ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, रुको, अभी आपको दिखेगा, ये रहा, ये आएगा मेरे पास वेन डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार का। ये वाला पार्ट था हमारा वो वाला जो हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इसका वेन डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा। लास्ट बट नॉट लास्ट एक्चुअली नहीं थोड़ी सी छींक डिले हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स यानी एक सेट का पूछ रहा है, बस यहाँ पे एक सेट के बारे में पूछ रहा है एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ इंटर। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इतना बड़ा फॉर्मूला बोलूंगा नहीं, आप देख लो फॉर्मूला, ठीक है। क्या इसका मतलब है, सिंपल सी चीज अगर आपको ध्यान में हो, ये फॉर्मूला जाना पहचाना है, काफी सिमिलर है ये, काफी सिमिलर किसके, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, काफी सिमिलर है ये, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स का पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। हाँ, हमने इधर 2 जुड़ गया है, इधर 3 जुड़ गया है, खाली इन कोफिशिएंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है। बाद बाकी हमारे पास फॉर्मूला पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी का, बट क्योंकि एग्जैक्टली वन एलिमेंट निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको फॉर्मूलेस क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। इसका वेन डायग्राम करोगे क्या ट्राई, इसका वेन डायग्राम ट्राई करोगे घर पे, ठीक है। इसका वेन डायग्राम आपको होमवर्क में मिलता है, इसका वेन डायग्राम आप खुद ट्राई करना घर पे, ठीक है। तो इसी के साथ क्या बोलती पब्लिक मेरी, क्या बोलते मेरे राजा जी सारे, क्या बोलती मेरी रानियां सारी, क्या बोलते सारे बच्चे, क्या बोलती मेरी बच्चियां, बताओ क्या बोलते हो सब लोग। इतः यत्र पाठम संपूर्णम, ठीक है। जो भी हम पाठ आज से खत्म करेंगे, सब हम हर पाठ में हम बोलेंगे इतः यत्र पाठम संपूर्णम, ठीक है, संपूर्णम। और इसी के साथ हमारा सेट्स क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स संपूर्ण होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, पूरा पाठ में। भाई साहब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप लेक्चर को चाहे तो दोबारा बार बार देखो, समझो, आपको सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। क्लास नोट्स कह रहा हूँ, जो पूरे सेट्स चैप्टर के नोट्स हैं, पूरी फॉर्मूला शीट, क्वेश्चन बैंक, सारी प्रैक्टिस सब आपके लिए तैयार हो रही है। बहुत जल्दी आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां से आप सेट्स का पूरा एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ। टेंशन बिल्कुल मत लो, नो फियर मैन श्री भैया इज हियर, सब कुछ आपके लिए रेडी होने वाला है, सब कुछ रेडी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा एक अच्छे से बनाकर, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की, ठीक है। जरूरत पड़ेगी हम सॉल्यूशंस भी उनके अपलोड कर देंगे बाद में, ठीक। अभी के लिए बच्चों बाय, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट पाठशाला में, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो बता देना कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए अगला क्लास 11th का, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स का, वो फिजिक्स का, जो भी है आप बता देना यार, हम ले आएंगे आपके लिए। बात बाकी क्लास 10th का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो टेंशन मत लो, आपके लिए भी जल्दी आने वाली है वीडियो, ठीक है। आपका भी जल्दी हम सिलेबस मैथमेटिक्स का करेंगे। तो के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, टेंशन लेने का नहीं, डाउट हो यार बेझिझक डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन में। आप तो वेबसाइट पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं बिंदास, ठीक है। तो के लिए बाय बच्चों, लव यू ऑल, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।